मीडिया पे सर चलो, तो तुम लोग मोबाइल भी बहुत गर्म हो गया होगा अब तक तो, ठीक है, तो ऑफ गर्म कर देते हैं मोबाइल को। तो 20 जनवरी है आज का और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्ड सेमेस्टर टॉपिक चल रहा है मेरा कंटिन्यू। टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अब तक हमने बहुत सारा चीज देखा, स्टैंडर्ड शेप का देखे, और उसके बाद कुछ सिमेट्रिकल कुछ अनसिमेट्रिकल सेक्शन का भी देखे। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे से हम न्यू चैप्टर पे एंटर करने वाले हैं। तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लास्ट अनसिमेट्रिकल सेक्शन को डिस्कस करके हम क्लास को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। ओके, तो अभी बात के बाद अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास नहीं चलेगी। ओके, तो कल कंटिन्यू करते हैं। जो कल का जो डायग्राम था उसी डायग्राम से ही हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। डायग्राम बन गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ डायमेंशंस को मेंशन कर देते हैं। डायमेंशंस हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, और ये सब हटा देते हैं, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, सीधे 10, ठीक है। ये 10 हो गया, और उसके बाद हाइट दिया हुआ है इसका टोटल 125, ठीक है, 125 पूरा पूरा दिया हुआ है 125 का। उसके बाद फिर तुमको दिया हुआ है ये कितना 175, ये 175 नीचे का बेस का 175 दिया हुआ है, और ये तुमको 10 दिया हुआ है, ठीक है, ये 10 दिया हुआ है। सर 175 है या 75? 125 सर वो नहीं सर, बेस का बोल रहे हैं तो सर। ये आप 175 बोले और 75 लिखे। लिखे। तो क्वेश्चन पूछेगा किसके अबाउट निकालना है, तो निकालना है, नहीं निकालना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो हम दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखेगा, और क्वेश्चन में लिख देगा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द MI about x के अबाउट पूछ सकता है। कभी कभी ऐसे ही मैथमेटिकल लिख दिया कि भाई इसके एक्सिस निकालना है, मतलब इसका ये होगा x एक्सिस, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालना, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस में बोथ सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है x एंड y। तो ये दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया, तो अब इसमें दोनों निकाल के हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आखिर इसका सेंट्रोइड एक्सिस कहां पर लाई करेगा, कहां से वो पास करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि फाइंड, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा काम होगा कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। सबसे पहले देखो कि सिमेट्रिकल नहीं है, तो दोनों ऐसे में सिमेट्रिकल नहीं है। जब सिमेट्रिकल नहीं तो हमें ये इसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। जब सिमेट्रिकल नहीं होता है तो हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में नहीं मिलता है, कहीं उधर उधर भागेगा, तो उस जगह को निकालना पड़ेगा मुझे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका होता है कि हम y बार को दिखाई दे रहा, y बार इक्वल टू कितना, इसमें से बेसिक हम बना सकते हैं स्टैंडर्ड हम लोग, तो इसको बना सकते हैं एक ठो, तो ये हम बना दिए इसका एक स्टैंडर्ड। तो एक ठो बन गया स्टैंडर्ड 1 नंबर, और एक स्टैंडर्ड बन गया
2 नंबर, 2 तो सेक्शन बन गया 1 and 2 सेक्शन। अब इस सेक्शन को एरिया A1 इंटू Y1 प्लस A2 एंड Y2 भागा A1 प्लस A2। अब ये y बार है तो कहां से, तो हम जब भी y बार लेंगे तो आधार से लेंगे, बेस से ऊंचाई की तरफ। तो हम पहला एक्सिस ये मानेंगे, ये पहला एक्सिस हो गया, ठीक है ना। बेस, इस बेस के रिस्पेक्ट में इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो सबसे पहले हम लोग करके देखो। तो A1 कितना है, तो A1 निकल जाएगा, कैसे निकालो अपने से, A1 निकल जाएगा 10 गुना ये चीज। तो जब टोटल हाइट दिया था 125, तो 125 में से 10 घट जाएगा, यही इसका एक स्टैंडर्ड शेप का लेंथ होगा, ठीक है ना। है तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए अगर कोई स्टूडेंट बनाएगा चाहेगा तो इसको लंबा ले सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये हम 125 लिए, 10 लिए हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका पार्ट हो जाएगा 125 माइनस 10 घटा दिए, माइनस 10 इसलिए घटाया है क्योंकि ये चीज निकालना हमको। टोटल है 125, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम साइज बनाए हैं वो यहां से यहां बनाए हैं, तो 125 में से 10 चला गया, ये बच गया मेरा इतना इंटू 10, ये 10 गुना इसकी लंबाई, 10 गुना इसकी लंबाई कर दिए, तो ये रिजल्ट निकल गया। नाउ अब हमें तो एरिया A1 डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। आंसर कितना आ रहा मेरा है, एरिया A1 का आंसर आ जा रहा है 1150 mm का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका निकालना है Y1। अब Y1 कैसे निकलेगा, तो आधार से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो यहाँ से, तो हम एक क्रॉस लाइन को हम इंडिकेट करना है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सेक्शन ए का सेंटर है, तो आधार से कितना ऊंचाई, आधार इसी के रिस्पेक्ट को निकालना है, तो कितना हो जाएगा आधार की ऊंचाई, तो ये टोटल हो गया यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई है 115, 115 इसकी ऊंचाई हो गई, 115 इसका ऊंचाई हो गई, क्योंकि 125 में से 10 घट गया 115। अब तो यहां से लेके इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 115 का आधा, 115 का आधा क्योंकि यहां से यहां निकालना है, तो 115 का आधा प्लस 10, तो वो हो जाएगा 115 का आधा बटा 10। तो डायरेक्ट इसका मैं आंसर लिख दे रहे, कितना इसका हमारा हो जाएगा 67.5 आ जाएगा। तो ये पहला का A1 Y1 निकल गया। अब हमें निकालना होगा दूसरे बॉडी का, अब मतलब दूसरा बॉडी का निकालना होगा। इसका कैसे निकलेगा, एरिया A2, ये निकल जाएगा 10 गुना 75, तो निकल जाएगा 750 mm का स्क्वायर, ये तुम्हारा निकल गया ना। अब इसका Y2 निकालो, Y2 निकालो, तो Y2 क्या होगा, इसका सेंटर हो गया, ये क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब इसका बेस से कितना ऊंचाई होगा सेंटर, तो 5 होगा, मतलब 10 का आधा ही होगा, ये 10 हो गया, 10 का आधा 5, तो ये 5 निकल गया। अब इस सभी मान को तुम यहाँ पर रख दो, रखने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अगर कोई करना कर चुका होगा तो आंसर बता दो कितना आया है मेरा, सर 7766.97 सर 77,626.9। तो ये हटा दो। तो डायरेक्ट इसका मैं आंसर पुट कर दे रहे हैं, y बार में जो आंसर आया है वो बैक में आंसर लिख के दिखते हैं, तो 1150 इंटू 671.10 प्लस एरिया 2 का हो गया 75 इंटू 5, एरिया हो जाएगा 1150 प्लस 750,
इसका कैलकुलेट करके देखो कितना रिजल्ट आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है y बार में 42.83 मीटर। ठीक है, कहां से? तो नीचे से 42.83 पर इसका होगा। तो अब क्यों कहां पर होगा देख लेते हैं हम लोग। इसको मिटा दे, काम नहीं है, सिर्फ 2 सेंटर हो गया। तो ये चीज कहां पर? तो ये 10 है, तो 125 तो कहीं ना कहीं होगा, यही आसपास कहीं होगा। ठीक है ना, तो कहीं आसपास होगा जिसका यूनिट हो गया 42.83। अब जरा हम लोग इसको देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, दोनों एक्सिस से अनसिमेट्रिकल, जिसका अनसिमेट्रिकल होगा उसी का निकालेंगे। तो हम लोग y के अबाउट हम देखें x अनसिमेट्रिकल था, अब देखेंगे कि x से कितना हो जाएगा मेरा। तो x बार, तो अब x से कितना दूरी, मतलब कौन सा x होगा? तो देखो ये x, ये जो बेस है, बेस से ऊपर लिए तो ये निकला। अब हमको x मतलब यहां से इसकी दूरी देखना है कितना सेंटर के बीच मिलेगा, दोनों का दोनों अनसिमेट्रिकल है। तो हम लोग ये लाइन यहां से ड्रॉ किए, ये चीज। अब यहां ये एक्सिस हो गया, अब इस एक्सिस से जैसे यहाँ पे ये एक्सिस हो गया मेरा, तो अब इस एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी मेरी? ठीक है, तो 115 याद रखना है कि इसका 115 है, तो इसको मिटा देते ताकि थोड़ा पिक्चर और साफ साफ दिखे। तो इस चीज को हमें मिटा देना है कि ये यहां से लेके यहां की दूरी 115 है। अपने कॉपी में इसको लिख लोगे। सूरज कुमार, तुमको पता नहीं है कौन सा क्लास चल रहा है? नो सर, लेट से ज्वाइन हुए सर, आप पहली बार ज्वाइन हो रहे सर। तो अब यहां से हमको देखना है इसकी दूरी। तो फॉर्मूला क्या होगा? a1 into x1 plus a2 and x2 बटा a1 plus a2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरा। तो क्योंकि ये जो इससे इसकी दूरी, मतलब ये पार्ट जो है मेरा, जो लेफ्ट साइड हो गया एक्सिस, इससे किस दूरी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको मिलेगा। जैसे यहां से कितना दूरी पर मिला, तो ये मिल गया 42.83 की दूरी पर हमको ऊंचाई पर मिलेगा। तो अब ये इसकी दूरी पर कहां पर मिलेगा? इस एक्सिस पर कहां पर मिलेगा? तब जाके दोनों लाइन हमारा जहां पे कटेगा वही तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। तो इसको तो मिटा देते हैं, बस कॉपी में लिख लोगे कि 115 कहां किसको माना गया है। 115 किसको माना गया है वो तुम लोग जरा इसको देख लोगे। ना, तो अब a1 तो मुझे पता ही है। अब x1 किसको बोलेंगे हम लोग? x1 बोलेंगे कि यहां से इसका सेंटर से इस एक्सिस की दूरी, ठीक है, इस सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी? तो ये दूरी पूछ रहा है, ये होगा, यही होगा x1। तो यहां से इसकी दूरी कितना x1 हो गया? तो देखिए एरिया a1 तो मुझे पता चल गया 1.50, जो हम पहले भी निकाल चुके थे। और x1 कितना होगा? x1 होगा 5। क्यों 5 होगा? क्योंकि ये 10 है, तो 10 का ये चीज तुमको निकल गया 5। सेकेंड, अब निकालना है a2। a2 हो जाएगा कितना? 10,750 हो जाएगा। और इसका जो x2 होगा वो क्या हो जाएगा? यहां से इसका सेंटर ऑफ की दूरी, तो यहां से क्या होगा? यहां होगा ये
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा x2, तो कितना होगा 75 का हाफ, 37.5 का हाफ, ठीक है ना, 75 का हाफ हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 37.5। अब इस सभी को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, पुट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख देते डायरेक्ट। ओके, तो हम 17.82 एक का आंसर आ गया इतना, ठीक है। अब एक का आंसर जितना आ गया इसको सबको पुट कर देंगे, पुट करने पर जल्दी से पुट करके देखो कितना रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट करने पर जो आंसर आएगा सबको इसमें पुट कर देंगे, सबको सर इसमें 17.82 रखने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है x बार इक्वल टू, डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख रहे हैं 7.83 mm। सर तो मेरा finally हम सब मिटा दे रहे हैं। 17.83 आया सर। आज मोमेंट में लास्ट क्लास है, कल से हेलो चैप्टर सर। मिल जाएंगे। हेलो माइक, हेलो। तो ये दो वैल्यू मुझे मिल गया। चलो तो अब देखते हैं कि यहां से ये सब कुछ मिटा ही देते हैं। तो अब 42 पॉइंट यहां से इसकी ऊंचाई होगी 42 पॉइंट, तो हम मान लेते हैं कि यह कुछ दूरी होगा, ठीक है। 42 पॉइंट से क्रॉस किया, 42.83 से क्रॉस किया। अब x का क्या होगा कि 70.83, तो 70% क्या, यहां से 70 पॉइंट कितना होगा, इस एक्सिस से 17.3 कहां पर होगा, ये कहां जाएगा मेरा, तो ये तो 10 हो गया, तो 10 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ 17, कुछ ज्यादा ही होगा, तो मतलब कि मान लेते लगभग यहाँ तक, ठीक ना। तो ये एक लाइन क्रॉस हो जाएगा, ये लाइन। अब हम बहुत सारे लाइन को मिटा दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाने चाहिए, तो ये सब चीज को हम मिटा देंगे, ये लाइन, ये जो एक्सिस बनाए थे बेस में, ये जो ऊपर बनाए थे इसको मिटा देंगे। क्यों मिटा दें, ताकि हम अब हमको इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत हमको अब नहीं है। प्लस थोड़ा सा और साफ कर देते, ये सबको भी हटा ही देते हैं, लेंथ में जो भी मैं दिया हुआ है, ठीक है। ये 75 हो गया, ये बस डायमेंशन अपना याद रखना कि कितना डायमेंशन लिखते हैं। ओके, तो ये असल में जो निकला जो एक्सिस, यही हो गया x और x, यही हो गया y एंड y, यही कहलाया गया सेंट्रोइडल एक्सिस, जो कि इसके सेंटर ऑफ, ये असल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, ये बिंदु, तो ये इसका हम बड़ा का सा यहाँ पे गोल कर दे रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसके अलावा ये तो ये सेंटर जो है अपना अपना स्टैंडर्ड शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। चलो तो अब हम, अच्छा यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, यहां से इसकी दूरी होगा 42.83 40.83, ठीक, यहां से इसकी दूरी। अच्छा उसके बाद यहां से कितनी दूरी होगी, ये निकल गया 17.83, तो ये निकल गया, इसको थोड़ा सा हम डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जस्ट लाइक कैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट का हम पॉइंट निकालते हैं, वो चीज मेरा निकल गई। ओके, जब हम लोग अपना खेल अब शुरू करते हैं, तो ये सबको हम अब मिटा देते हैं, इसकी कोई अब जरूरत नहीं है ना। तो अब हमें निकालना है
पहले हम निकाल लेते हैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे सारा डायमेंशन। थोड़ा सा आपने याद रख लियो ऊपर डायमेंशन क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग है सबसे पहले स्टेप 1 का, तो सेक्शन 1 का निकालेंगे, सेक्शन 1 का निकालेंगे। तो हम पहले सेक्शन 1 का निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे x1 कर देंगे। 1 का मतलब हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, x के रिस्पेक्ट में हमको 1 का निकालना, तो इसलिए 1 का मतलब हो गया 1 सेक्शन का निकालना। तो क्या फॉर्मूला होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दो प्लस एरिया ऑफ A1 और फिर इसका सेंटर से जो पास किया है लाइन इसका और इसके बीच की दूरी, यही ना हो गया पहले y1, इसे y का स्क्वायर। तो y क्या होगा, ये इसका सेंटर और जो बिंदिया हुआ इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यही कहला गया मेरा क्या चीज y। इस केस के लिए y ये हो गया, ठीक है। तो y1 ये हो गया। अब सबको देखो cg क्या निकलेगा, cg निकल जाएगा मेरा, अब सब आसान है, इसको क्रॉस कर रहा है, इसको काटेगा तो कितना काटा है 115 है ना इसकी दूरी, अपना कॉपी में नोट कर लोगे, ये 115 है, 125 में 10 हटा दिए, ये 115 हुआ यहां से यहां, तो 115, तो 115 का पावर q इंटू 10 बाई 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया 1150 जो हम करके दिखाए थे 10 गुना 115, 10 गुना 115 इंटू y कितना होगा, थोड़ा सा ये थोड़ा मैथमेटिकल जो बस आप सिंपली घटाओ जोड़ करना है। अब ये y कितना निकलेगा बस ये देखना हमको है। तो देखो हमें यहां से लेके यहां से लेके यहां की दूरी कितनी होगी, और ये बताओ कि ये 42.83 बेस से है, तो बस मुझे ये निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो ये अगर मुझे मालूम चलेगा ये पूरा का पूरा दूरी कितना होगा ऊपर से नीचे, तो पूरा से इसकी दूरी जो है वो हम निकाल डायरेक्ट है, मतलब कितना पूरे में 125 में से इतना घटा दोगे, 125 टोटल में से इतना घटा दोगे, तो ये टोटल जो डिस्टेंस बचेगा मेरा ये बच जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 82.17 Yes, sir. सर जो अब y दिए हैं वो 19.67 इसमें है से क्या? इतना घटा दो, अब ये कितना है, तो ये स्टैंडर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका आधा हो गया, ये सर आवाज आ रहा है इसकी सर, दूरी हेलो। कितनी है? इसकी जो कितना 115 का आधा होगा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है 115 का आधा कर दिए, तो 115 का आधा कितना हो गया मेरा, 115 का आधा 50.5। कुछ कर नहीं रहे, बस हम यहाँ पे सिंपल घटाओ और डायमेंशन देख रहे हैं कितना से निकालना, तो पूरे में से इतना घट के तुमको y निकल गया, तो जगह नहीं बन पा रहा यहाँ पे है, यहाँ पे y स्क्वायर के लिए रख देते हैं ना, y का मान हो जाएगा कितना 82.17 माइनस 57.5। अब इसको करने पर तो जो इसका आंसर आएगा वो लगभग इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 24.67। बस यहाँ पे y का मान इसी को रख देना है, स्क्वायर कर देना है, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सीजी का नहीं है, चलो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकल गया टोटल। तो यहाँ पे y का मान इसको रख देना है, तो हमने y का मान यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तुम्हारा जो आंसर होगा वो तुम्हारा निकल जाएगा। फाइनली हम देखेंगे तो x1 प्लस 150 by 10/12 प्लस 150 इंटू 2467 का पावर स्क्वायर, बस तुम्हारे आंसर निकल गया। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर तुम्हारा आ जाएगा कितना, हम आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे है, वो आ रहा है 19672961 mm का पावर 4।
ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब हमको निकालना है 1 का निकाल चुके हैं, अब हमको 2 का निकाल लो। 2 का कैसे निकालेंगे हम लोग? अब 2 का भी आसान है, कुछ करना नहीं है इसको है। तो अब 2 का कैसे निकलेगा, सब चीज को मिटा देते हैं। चलो 2 का देखते हैं। तो सेक्शन 2 का हमें ध्यान देना है, तो सेक्शन 2 पर ध्यान देना है। तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x ड्यू टू सेक्शन 2 के कारण कितना हो जाएगा फॉर्मूला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है प्लस एरिया A2 और y का स्क्वायर। अब ये y कहां पर होगा? देखो अब इसका CG पास करेगा यहां से, ठीक है, तो CG पास करेगा यहां से, ये CG पास किया। तो हम 1 पर करने से पहले हम CG निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 को काटेगा तो 10 का पावर क्यूब बाई टोटल कितना 75 भागा 12। अच्छा अब एरिया A2 क्या है, एरिया A2 होगा 75 इंटू 10, मतलब 75 गुना 10 कर देंगे हम लोग। ओके अब y क्या निकलेगा, अब y किसको बोलेंगे? तो अब इस सेंटर से इस बिंदिया से इसकी बीच की दूरी, ठीक है ना, तो कैसे निकल जाएगा टोटल। अच्छा मिट गया मेरा ये 42.83। अब यहाँ पे पूरे में से इतना घटा दो, ये जो है यहां से लेके यहाँ घटा देंगे तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो y निकल जाएगा 42.83 माइनस 5। घटाने पर जो आंसर आएगा, कितना इसका आंसर आ जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग हैं। तो इसका आ जाएगा 37.83। अब इस सभी को यहाँ पर मान को रख दो, तो मान रखने पर क्या आएगा, तो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड ड्यू टू सेक्शन 2, तो 10 का पावर क्यू 75 बटा 12 इंटू 750 इंटू 37.83 का पावर स्क्वायर। सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आ रहा है वो तुम्हारा आंसर आ जा रहा है, जो आ रहा है 1079,581 mm का पावर 4 तुम्हारा आंसर है। उसके बाद फाइनल क्या करना है, दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर जो इसका मान और जो पहले का मान निकला उस दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही निकल जाएगा सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो फाइनली इसका आंसर छोड़ देते हैं हम लोग हैं। उसके बाद तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस का निकलेगा x(x1) प्लस मोमेंट x(x2). बस निकल गया, दोनों को x को जोड़ देंगे रिजल्ट निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, जो पहले का डायरेक्ट दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा आंसर जो डायरेक्ट वो लिख दे रहे हैं 30.47 इंटू 10⁵। हम 10 के पावर में इसका आंसर लिख दिए, 10 के पावर में आंसर 5 के पावर में लिख दिए, काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग हैं x के तो मतलब कि इसके अबाउट तो निकल गया। अब आते हैं तुमको दिखाएं कि y पे एक्सेस कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि मैं ये अनसिमेट्रिकल बॉडी है, दोनों का दोनों x और y दोनों का दोनों अनसिमेट्रिकल बॉडी है, वो करके दिखाते हैं कैसे निकलेगा। इस सबको मिटा देते हैं हम। चलो अब हम लोग
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। y मतलब हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब y वाला, इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना। सबसे पहले निकालेंगे सेक्शन 1 का, ठीक है। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया y ड्यू टू वन सेक्शन, ड्यू टू वन सेक्शन मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमको इसका निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी एरिया A1 इनटू, अब यहाँ पे क्योंकि पे एरिया y ले सकते हैं वो नाम, लेकिन फॉर डिस्टेंस को हटाओ, इस सबको काम नहीं होता। तो अब इस एक्सिस से इसकी दूरी, इस एक्सिस से इसकी दूरी निकालना है। तो इधर कितना मूव कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, ठीक है ना। x का मतलब x एक्सिस कब जा रहा है, इधर, ये ऊपर की तरफ y, ये इधर, तो इस y एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ मध्य जो बिंदिया है, जो बिंदी है, इस बिंदी से इसकी दूरी कितनी है। तो नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे पहले दिखाते हैं हम लोग करके, इसको कैसे निकलेगा इसको। तो देखो ये इसको जा रहा है, नहीं सॉरी, ये इसको जाएगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है इस लाइन को यहां से, तो ये लाइन जाएगा मेरा यहां से। तो ये किसको काट रहा है, ये 10 को काटेगा, तो 10 का पावर 3 बटा 115 क्यों, क्योंकि सेक्शन 1 का स्टैंडर्ड तो 10 गुना 115 ही है, ठीक है ना। तो 100, ये टोटल 115 है। एक 115 मेरा है टोटल यहां से। ओके, ये निकल गया बाय 12। एरिया A1 मुझे पता है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 1150। अब x कितना होगा तो वो देख लेते हैं। अब x निकालो थोड़ा सा, देखो पूरा का पूरा डिस्टेंस 17.85, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो कितना है, 17.83। हमको निकालना है यहाँ से यहाँ के बीच का, तो इतना घटाना पड़ेगा। तो ये कितना है, ये तुमको 10 का आधा 5 है, तो 5 घटा देंगे तुमको निकल जाएगा। तो 7.83 माइनस 5 कर देते हैं, तो कितना आ गया, 12 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, बस सीधे इसको अब इसमें पुट कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया y1 इक्वल टू cg का जो मान है वो पुट कर देते हैं, बाय 12 प्लस एरिया हो गया 150, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 50 इंटू 12.83 का स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करो, इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसे आंसर लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है 19 करके देखोगे, 19,888,3 mm का पावर 4, ये तुम्हारा निकल गया। अब अगला देखते हैं हम लोग है कि सेक्शन 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। चलो तो अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया y अबाउट 2, मतलब ड्यू टू 2 सेकंड सेक्शन के कारण होगा। मैं क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है 2 बॉडी का, दूसरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस इसका एरिया A2 एंड x का स्क्वायर। तो
अब निकालो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, मतलब इसका सीजी कितना पास कर रहा है, सॉरी हमें निकालना कि इसके अबाउट है ना वाई में, तो हमें इसका देखना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको, ठीक है ना। तो किसको काटा, 75 को काट रहा है, तो ये होगा 75 का पावर क्यू इंटू 10 बटा 12, ये निकल गया। उसके बाद फाइनली अब आ जाओ एरिया A2 पर, तो एरिया A2 कितना है वो तो पहले भी देख चुके हैं, कितना 75 इंटू 10 निकल गया, मतलब 750 निकल गया। अब आ जाओ तुम x पे, x क्या होगा, इसका सेंटर और ये जो बिंदिया है इसके दोनों के बीच की दूरी, कितना इसके बीच की दूरी होगा, देखो 17.83 तुम लोग पहले ही से था, 19.67। ठीक है। और ये चीज कितना होगा तुम्हारा, तो अब यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी होगा कि 75 में से इतना घटाना होगा, 37.5। तो इसका डायरेक्ट इसका आंसर 125 75 मतलब 75 माइनस 12.83 आएगा, ठीक है। यहां से तुमको ये माइनस आ गया, ये पार्ट निकल गया मेरा, इतना घटाने पर जो तुम्हारा रिजल्ट है। अब निकालना तो मुझे इसके बीच की दूरी ही है, तो अब पूरे में से पूरा यहां से लेके अब इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी तुमको होगा 75 का हाफ, तो 75 का हाफ कितना हो गया, इतना। तो इस पूरे में से इतना घटा दो फिर से, तो पूरा मैं वैल्यू को इसमें से घटा दो तो जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा निकल जाएगा। तो 75 माइनस 12.83 12 नहीं होगा 17 होगा, माइनस 37.5 घटाओ, उसको घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग करके, 19.67 करके इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये निकल गया हमको, अब सबको पुट करके देख लेते हैं हम लोग हैं। तो सीजी का मान निकला कितना, 75 इंटू पावर क्यू बाई 10/12 प्लस एरिया हो गया 75, एक्स की दूरी हो गया 19.67, इसका स्क्वायर कर दिए। इसका कैलकुलेशन करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 641744 mm पावर 4। इतना आने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y by axis means the centroidal axis about y, दोनों एक इसका रिजल्ट है जो पहले का निकला, दोनों को जोड़ देंगे, रिजल्ट मेरा निकल जाएगा चलो। तो अब फाइनल y निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y1 due to first section and moment of inertia y by second axis, दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो हम 8.4 into 10⁵ mm का पावर आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और अब अरे म्यूट करो ना यार, लास्ट क्लास था,
अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई क्लास हम नहीं लेंगे, और अब क्योंकि अब जो चैप्टर शुरू होगा वो सारा का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर अब यूज होगा, कैसे यूज करके हम सब चीज दिखा चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। तो न्यू चैप्टर मेरा होगा, अभी नहीं, आज नहीं स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर जो होगा, न्यू चैप्टर जो होगा उसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई बहुत बार पूछा क्वेश्चन से आता है। तो एसएससी जेईई प्लस कोई भी हायर डिग्री कॉम्पिटिशन्स में टेक्निकल वाले फील्ड में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो बहुत इजी है, जो बड़ा टफ नहीं है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आने से थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि कहां से हम घुमाएं, कहां से मैक्सिस लेंगे, तो वो सब समस्या आने वाला, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम समझा चुके हैं कैसे कैसे हम लेते हैं। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम। ठीक है, सिर्फ 4 चैप्टर और बच गया, ये सब ज्यादा कोई टाइम लेने वाला चैप्टर नहीं है, बट मैक्सिमम 3 से 3 दिन में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम मतलब बेंडिंग, इसमें क्या क्या यूज होगा, क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने आप के पास नॉलेज रख लेना है। पहला है कि बेंडिंग मोमेंट, बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जानकारी होना चाहिए। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट की हमको जरूरत पड़ेगा, और प्लस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये दोनों चीज की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों का हेल्प से ही हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, इसके अलावा किसी की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। इसलिए दोनों चैप्टर को थोड़ा जाके कम से कम 1-2 घंटे जाके थोड़ा रिवाइज करके देख लो कि कैसे क्या होता है, बीएमडी कैसे निकलता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, तो डिस्कशन काम खत्म किए हुए हैं। तो बस यहीं पे हम क्लास अपना खत्म कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, तो क्लास में खत्म।